जहां भारतीय यह मानते हैं कि दुनिया का तमाशा देखने के लिए स्वयं भगवान ने यहां अवतार लिया। बाबरी मस्जिद के जो ऑफिशियल थे वो हिंदुओं से रिश्वत लेकर उनको वहां जाना अलाउ कर देते थे और इस प्रकार से हिंदू अपनी पूजा अर्चना कंटिन्यू कर रहे थे। नमस्ते, बृहस्पति सूत्र में आपका स्वागत है। हम कवर कर रहे हैं किताब द बैटल फॉर रामा को, जिसे लिखा है डॉक्टर मीनाक्षी जैन मैम ने। इस किताब में हम बात करने वाले हैं राम जन्म भूमि के केस से जुड़े हुए तथ्यों पर, क्योंकि मैं खुद इस केस के तथ्यों के बारे में जानकारी जुटाना चाहता था, तो मुझे लगा कि आप लोग भी इस केस के बारे में जानकारी लेना चाहते होंगे। तो एक और चैप्टर इस किताब का आज शुरू करते हैं। चैप्टर 3, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स एंड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स। विदेशी सैलानी या विदेशी टूरिस्ट जो भारत में आए, ट्रैवलर भारत में आए, यात्री, उन्होंने क्या अकाउंट्स दिए हैं, और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने, जिन्होंने भारत पर कुछ 200 साल राज किया, उन्होंने क्या लिखा है अयोध्या के बारे में, यह इस चैप्टर में मैम मेंशन करती हैं। विलियम फिंच, जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा था, यह 1608 से 1611 तक भारत में रहे और घूमे। उन्होंने अयोध्या के बारे में लिखा है, राम का किला है यहाँ, जहाँ भारतीय यह मानते हैं कि दुनिया का तमाशा, माया, देखने के लिए स्वयं भगवान ने यहाँ अवतार लिया। विलियम फिंच यहाँ ब्राह्मणों की प्रेजेंस की भी बात कर रहे हैं। वो बाबर के 80 साल बाद भारत आए थे और उनका कहना था कि मुस्लिम यहाँ नमाज नहीं कर रहे हैं और हिंदू काफ़ी एक्टिवली इस साइट पर बने हुए हैं। तो शायद जो मस्जिद का प्रयोग था वह उस समय तक बंद हो गया था मुस्लिम्स के द्वारा, और हिंदुओं ने वहां जाकर दोबारा से पूजा अर्चना करना प्रारंभ कर दिया था। थॉमस हर्बर्ट, जो किंग चार्ल्स प्रथम के एम्बेसी का पार्ट थे, एक डेलीगेशन किंग चार्ल्स वन का गया था पर्शिया, और फिर वे वहाँ से इंडिया आए, भारत आए, थॉमस हर्बर्ट, और वह 1634 में लिख रहे हैं, भगवान ने उन्हें एक राजा दिया जिसका नाम राम था, एक इतना शील राजा कि लोग आज भी बहुत आदर से उनका नाम लेते हैं और एक दूसरे से मिलते समय राम राम कहते हैं। एक ऑस्ट्रियन जेसुइट प्रीस्ट थे, एक पादरी थे ऑस्ट्रिया के, इनकी तारीफ मैम ने अपने वीडियोस में भी की हुई है। ये एक ट्रेंड मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे, और भारत के ऊपर इनकी एक किताब थी जिसका नाम था डिस्क्रिपिटो इंडिया। इनका नाम था जोसेफ स्टीफन थेलर। तो नाम थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मैं सिर्फ इन्हें प्रीस्ट जोसेफ या पादरी जोसेफ के नाम से बुलाऊंगा। ये इतने बुद्धिमान थे कि इनको लैटिन, इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, हिंदुस्तानी जो उस टाइम की हिंदी थी, अरेबिक और पर्शियन, फारसी, ये सारी भाषाएं आती थीं। साथ ही साथ ये पहले कुछ यूरोपियन लोगों में थे जिन्होंने संस्कृत सीख ली थी। ये भारत में आए और 40 वर्षों तक, अपनी मृत्यु होने तक भारत में ही रहे। 1743 में, 1743 में ये भारत आए थे, और इन्होंने सबसे पहले ऐसा लिखा है कि राम मंदिर को बाबर ने ध्वस्त किया। साथ ही साथ इन्होंने यह भी लिखा है कि हिंदू यहाँ एक पालने, एक वेदी की पूजा करते हैं, परंतु मुसलमानों द्वारा नमाज को लेकर कुछ भी मेंशन नहीं किया है। इन्होंने काफ़ी स्केचेस वगैरह भी बनाए हैं, अयोध्या में क्या क्या स्ट्रक्चर्स थे, किस तरह के स्ट्रक्चर्स थे, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमर थे और मैथमेटिशियन भी थे। जो स्केचेस हैं वो भी काफ़ी अच्छे बने हैं, देखने में इंजीनियरिंग के स्केचेस जैसे लगते हैं। और इन्होंने अपनी
किताब में यह भी मेंशन किया है कि अयोध्या में जो राम नवमी का दिन है, उस दिन बहुत बड़े उत्सव की बात इन्होंने अपने किताब में लिखी हुई है। वॉल्टर हैमिल्टन 1828 में, रॉबर्ट मॉन्टोगोमरी मार्टिन 1838 में, एडवर्ड थॉर्नटन 1858 में, इन सब ने भी यही लिखा है कि बाबर या औरंगजेब ने यहाँ मंदिरों को ध्वस्त किया जो राजा विक्रमादित्य ने बनवाए थे। कई गवर्नमेंट जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उन्होंने अयोध्या में यह लिखा है कि अयोध्या में बाबर ने जन्म स्थान, औरंगजेब ने सरक द्वार मंदिर, जिसको आप स्वर्ग द्वार मंदिर भी बोल सकते हैं, और उसके बाद के किसी शासक ने त्रेता का ठाकुर मंदिर को ध्वस्त करवा दिया। त्रेता का ठाकुर का मतलब हुआ त्रेता का भगवान, त्रेता का मालिक। और जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे पुराणों के मुताबिक भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। तो यह भी कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने अपने अकाउंट्स में लिखा है। अब मैं सबका नाम नहीं दे रहा हूँ, पर अगर आप पुस्तक का चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि मैडम ने सब चीज़ों के बहुत अच्छे से रेफरेंस दिए हुए हैं कि कहाँ क्या मेंशन किया है। इन ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने यह भी मेंशन किया कि मस्जिदों को बनाने में मंदिरों के ही कॉलम्स और पिलर्स, मंदिरों की ही सामग्री का इस्तेमाल हुआ था। ये सब कुछ ऑफिशियल सोर्सेज से मैम ने कोट किया हुआ है, आप इन्हें किताब में जाकर पढ़ सकते हैं। चैप्टर 3 के साथ ही चैप्टर 5 की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बात सेम चीज़ की ही हो रही है। चैप्टर 3 में बात हुई थी कि फॉरेन ट्रैवलर्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का क्या कहना था राम जन्म भूमि के बारे में, और चैप्टर 5 में बात हो रही है कि मुस्लिम सोर्सेस का क्या कहना था, जो मुसलमान स्रोत थे उनका क्या कहना था राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के बारे पर। मैम लिखती हैं कि अरबी, फारसी और उर्दू के कई ऐसे लिटरेचर हैं जो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद मंदिर को गिराकर बनाई गई। एक किताब जिसका नाम है हिंदुस्तान इस्लामी अहद, इसमें अली मियाँ लिखते हैं तिमूरिद किंग बाबर ने, तिमूरिद राजा बाबर ने पवित्र शहर अयोध्या में भव्य मस्जिद बनवाई। यहाँ माना जाता है कि रामचंद्र ने, जो भगवान का अवतार थे, उन्होंने यहाँ जन्म लिया था और यहाँ सीता एक पर्टिकुलर जगह बैठकर अपनी रसोई बनाया करती थी, जिसका नाम लोगों ने सीता की रसोई रखा हुआ है। फिर बाबर ने 1517 में इस मंदिर को ध्वस्त करके यहाँ मस्जिद बना दी, ऐसा अली मियाँ अपनी किताब में लिखते हैं। मिर्ज़ा जान लिखते हैं 4 मस्जिदें बनाई गईं अयोध्या में, बाबरी मस्जिद, राम दरबार मस्जिद, फोर्ट या किला मस्जिद और हनुमानगढ़ी मस्जिद। तो इस प्रकार यह पूरा चैप्टर मुस्लिम स्कॉलर्स जो 1884 में कह रहे हैं, 1869 में कह रहे हैं, यही सब लिखा हुआ है, कैसे मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया, सीता की रसोई को ध्वस्त कर दिया गया, मस्जिद बनाई गई। फिर किशोर कुणाल, इन्होंने एक किताब का ट्रांसलेशन किया है, तो किसी मुस्लिम स्रोत द्वारा लिखी गई किताब है, उर्दू, अरबिक या फारसी में होगी। इसका ट्रांसलेशन किशोर कुणाल ने किया है और वह लिखते हैं कि बाबरी मस्जिद के जो ऑफिशियल थे वो हिंदुओं से रिश्वत लेकर उनको वहाँ जाना अलाउ कर देते थे, और इस प्रकार से हिंदू अपनी पूजा अर्चना कंटिन्यू कर रहे थे, वहाँ पर अपनी पूजा वगैरह कर रहे थे। तारीख़े अवध में आलम्मा मोहम्मद नज़मुल गनी खान रामपुरी, इन्होंने लिखा है क्योंकि हिंदुओं ने यह काम शुरू कर दिया कि वह रिश्वत देकर बाबरी मस्जिद में जाकर वहाँ पूजा अर्चना करने लग गए, तो इससे कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होने लगीं कि स्लोली हिंदूज़ ने उस जगह का कंट्रोल वापस लेना स्टार्ट कर दिया, और हालात इतने ख़राब हो गए कि हिंदूज़ ने बाबरी मस्जिद के कॉरिडोर में, जहाँ सीता की रसोई होती थी, वहाँ एक बुत खाना बना दिया, मतलब उन्होंने मूर्तियों की स्थापना कर दी। रामघाट मस्जिद को नुकसान पहुंचाकर वहाँ के कॉरिडोर में भी मंदिर बना दिया, और मस्जिद में लोग कूड़ा कचरा फेंकने लग गए। कुल मिलाकर हिंदुओं ने
मुसलमानों को परेशान करने के लिए वहाँ पर कूड़ा कचरा फेंकना शुरू कर दिया और बहुत सी कब्रों को खोदकर उन्हीं की ईंटें और मिट्टी को यूज़ कर कर हिंदुओं ने मंदिर बनाने शुरू कर दिए। सिर्फ एक मस्जिद थी जो हनुमान गढ़ी की। तो अयोध्या में जो 4 मस्जिदें बाबर ने बनवाई उसमें से सिर्फ एक हनुमान गढ़ी की मस्जिद को छोड़कर बाकी 3 मस्जिदों में जो प्रॉब्लम्स थी वो अराउंड 1870-1880 के आसपास स्टार्ट हो गई। जो हिंदू थे क्योंकि वह उस जगह का कंट्रोल वापस चाहते थे, वह वहाँ फिर से एक मंदिर की स्थापना करना चाहते थे, तो उन लोगों ने कुछ ऐसे तरीके अपनाने शुरू किए जिससे वे मुस्लिम पक्ष को परेशान कर पाएँ। क्योंकि इस समय तक भारत में ब्रिटिश राज था और जो इस्लामिक शासन है वह ख़त्म हो गया था। तो हिंदुओं ने अपने तरफ से प्रयास करके रेजिस्टेंस करना स्टार्ट किया, एक तरह का प्रतिरोध करना शुरू कर दिया। तो ये था चैप्टर 3 और चैप्टर 5। आगे के चैप्टर की लिंक मैं इस वीडियो के एंड क्रेडिट में लगा दूंगा, आप उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह सब जानकारी अच्छी लग रही होगी, तो मेरे साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बृहस्पति सूत्रा साइंस आउट। जय श्री राम।